स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जर्मनी में इस 23 फरवरी यानी कि रविवार को आम चुनाव होना है। यूं तो इस बार जर्मनी में कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन चुनावों और नए बन रहे समीकरणों को देखते हुए यहां रह रहे अप्रवासी इस बार काफी चिंतित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। AfD यानी जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड के कार्यकर्ता हवाई टिकट जैसे दिखने वाले पर्चे बांट रहे थे। नाम दिया था डिपोर्टेशन टिकट। ये मामूली सी लगने वाली बातचीत ही इस मुद्दे की पूरी कहानी है कि क्यों माइग्रेशन का मुद्दा 2025 के जर्मन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। दरअसल माइग्रेशन को लेकर जर्मनी में 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह के ख्याल हैं। एक हैं जो कहते हैं कि विदेशियों को, एक खास तबके के विदेशियों को जर्मनी से बाहर निकालो। दूसरे हैं जो कहते हैं कि अवैध आप्रवासियों का आना बंद करो, नए लोगों को शरण देना बंद करो और जो अपराध करे उसे फौरन बाहर निकालो। और एक तीसरा तबका है जो कहता है कि देश को कुशल विदेशियों की जरूरत है। यूं तो ये बातें बरसों से चल रही हैं, लेकिन दिसंबर में जब जर्मनी के माग्देबुर्ग शहर में एक क्रिसमस मार्केट में विदेशी मूल के एक व्यक्ति ने कार से लोगों को कुचल दिया, तो 2 महीने बाद होने वाले देश के आम चुनाव की दिशा ही बदल गई। जर्मनी में आप्रवास या माइग्रेशन लंबे समय से एक अहम मुद्दा रहा है। इस समय आबादी का 23% हिस्सा विदेशी मूल का है। कभी युद्ध में ध्वस्त हुए जर्मनी को विकास के लिए विदेशी कामगारों की जरूरत थी, इसलिए माइग्रेंट्स का खूब स्वागत हुआ। लेकिन तब से माहौल बहुत बदल चुका है। शरणार्थियों और अवैध आप्रवासन को लेकर चुनौतियां बढ़ी हैं। शरणार्थी नीति और नियमों को भी लगातार कड़ा किया गया है। इस कारण 2024 में जर्मनी में शरण आवेदनों में 34% की गिरावट आई। कुछ लोगों का मानना है कि आप्रवासन से श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सकता है और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि एक बड़ा तबका है जो ऐसे आप्रवासियों को सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ मानता है। यही वजह है कि CDU जैसी पार्टियां जो कभी आप्रवासन का समर्थन करती थीं, अब सीमा नियंत्रण और अवैध आप्रवासियों को निकालने के वादे कर रही हैं। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन्स ने अब पहले से ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। जर्मनी में हर कहीं लेबर की कमी है। उसने मोरक्को, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया और केन्या के अलावा भारत के साथ भी प्रोफेशनल्स को लाने के लिए समझौते किए हैं। पिछले साल जब जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत गए थे, तो एक समझौता हुआ था जिसके तहत 90,000 भारतीय कुशल कामगारों को जर्मनी में आने का मौका मिलेगा। इसलिए जर्मनी में माइग्रेशन पर होने वाली बहस का सीधा असर भारत पर होता है। AfD की बढ़त से डर है कि आप्रवासन को लेकर जर्मनी की नीतियों में बदलाव हो सकता है। ऐसा होता है तो भारत से आने वाले स्किल्ड माइग्रेंट्स भी प्रभावित होंगे। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, जर्मनी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो चुनाव पूर्व सर्वे वहां पर हुए हैं उसमें जो पार्टी अभी सत्ता में है SPD, वो काफ़ी पीछे आ रही है। उसके अलावा CDU जो पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन AfD जो है उसके बिना वहां पर सरकार बनाना अभी मुश्किल लग रहा है। इस सब के बीच अप्रवासियों का मुद्दा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 2 सवाल हैं। पहले बता दूं कि अभी जो पोल चल रहे हैं वहाँ पे, जो प्री पोल जो हुए हैं, जो इलेक्शन संडे को होना है वहाँ पे, उससे जो प्री पोल सर्वेज हैं उसके हिसाब से जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन, दोनों सिस्टर पार्टीज हैं। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और उसके लीडर जो है फ्रीडरिक मेर्ज, उनको प्रोनाउंस किया था, मर्ज लिखा जाता है। तो वो उनके इस पार्टी के जीतने की पूरी संभावना बताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अभी तक जो पार्टी, जिसको कि एक तरह से अछूत पार्टी के रूप में माना जाता था, यानी कि उसको वहां पे फायरवॉल टर्म यूज किया जाता है कि उनको अलग रखा जाता था, उनसे कोई भी संधि नहीं की जाती थी, उनसे बातचीत भी, पार्लियामेंट में भी सपोर्ट नहीं लेते थे, जिसका नाम है AfD, अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, जो उसका जो रियल प्रोनाउंस ये है। तो डॉइचलैंड मतलब जर्मनी का नाम, जर्मन ये है। तो वहां पे AfD लगभग 20 से 21% मत पाने की संभावना बताया जा रहा है। लेकिन जो 30% है वो ये जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल
यूनियन जो है उसकी आएगी। अभी और इसी पार्टी की सरकार 2021 से पहले थी, जिसमें कि एंगेला मर्केल ने लगभग 16 साल तक वहां पे शासन किया था और बहुत ही पॉपुलर, जर्मनी के इतिहास में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चांसलर बताया जाता है उसमें एंगेला मर्केल का नाम भी आता है। तो अभी लेकिन वहां पे फिर से वो पार्टी आने वाली है, लेकिन जो फ्रेडरिक जो मैप्स हैं उनकी पॉलिसी एंगेला मर्केल से थोड़ी सी अलग है। उसका प्रमुख कारण यह है कि अभी वहां पे जो इश्यूज हैं उसमें इकोनॉमी, अभी आर्थिक मुद्दे सबसे बड़े हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जर्मनी जो है अभी एक तरह से रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। इस साल का आप अगर वहां पे ग्रोथ रेट देखेंगे तो -.20 दिखाएगा आपको, और अगले साल में कुछ ग्रोथ की संभावना है पॉजिटिव में। तो वैसे में वहां पे जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है वो काफी भड़क गया है, और उसमें जो AfD जिस पार्टी की आप बात करते हैं, एक हार्डकोर राइट विंग पार्टी है, जिसको कि कई बार नाजी पार्टी के रूप में भी लोग बोलते हैं, और कई मुद्दों में उन्होंने नाजी पार्टी को भी के पॉलिसीज को भी, उस ढंग की पॉलिसी की बात की। जैसे कि आपने एक टिकट दिखाया था कि फ्लाइट टिकट में बोल रहे हैं कि 1 वे टिकट हम देके वापस भेजेंगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको। यही चीज जर्मनी डॉक्टर कुमार, यहाँ पर परेशानी केवल इलीगल इमिग्रेंट्स की नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो एक बिल भी लेके आए थे और AfD के समर्थन से उन्होंने उस बिल को पास कराया था, जिसमें इमिग्रेंट्स की जो संख्या है उसको सीमित करने की बात कही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के भी कई सारे प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि दो चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, जो कई सारी परेशानियाँ हैं, उसको लेकर के कुछ कट्टरपंथी प्रवासियों तक ये बात सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अगर सभी प्रवासियों पर इस तरह की कैप लगेगी तो उसका क्या कुछ असर भारतीय प्रवासियों पर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से AfD सत्ता में नहीं आएगी। अभी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से AfD सत्ता में नहीं आएगी, और जो CDU जो वहाँ पे शासन में आने वाली है, तो उसकी पॉलिसी में इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो भेजने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अपने जो जनता है उसको कमिट भी किया है। लेकिन आप यह मान के चलें कि जर्मनी में भी काफ़ी वर्कफोर्स की जरूरत होती है, और वो वर्कफोर्स टर्की से, सीरिया से, या ईस्ट यूरोप के कंट्री से, या भारत, नाइजीरिया इत्यादि देशों की जो आपने बात की थी, उनको जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे जो माइग्रेशन होता है, ज्यादातर जर्मनी जो है ये इलीगल नहीं है, वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो वहां पे उनके लिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि वैसे लोगों को चाहते हैं वहां पे जर्मनी। ये तब जब AfD सत्ता में ना आए। AfD में सत्ता आने की संभावना जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की अभी भी पॉलिसी है कि ठीक है, आपने सही बताया कि पार्लियामेंट में एक बार उसने लेजिस्लेशन में सपोर्ट लिया था AfD का, वो पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन सत्ता में वो AfD को शामिल नहीं करेंगे, और संभावना है कि 30% जो उनको सपोर्ट मिलेगा उसमें जो दूसरी पार्टीज हैं उनके समर्थन वो लेंगे, AfD का समर्थन नहीं लेंगे, क्योंकि जो एंगेला मर्केल और उनके जो समर्थन वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि AfD से किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का बने। तो AfD सत्ता में नहीं आएगी, और इलीगल माइग्रेंट। लेकिन एक चीज जरूर है कि चंद्रशेखर जी की जो अगर नहीं भी मान लीजिए कि जो लीगल इमिग्रेंट्स उस पर नहीं अगर ये दिक्कत होती है, लेकिन यह तो जरूर है कि जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है वो काफी भड़क चुका है जर्मनी में भी, और वैसे में जो टारगेट्स होते हैं, जो रेशियल अटैक्स होते हैं जर्मनी में रेसिज्म काफी स्ट्रांग है, पहले भी मैं बता दूं, और वैसे जो जो एक रेसिज्म होता है, और दूसरे लोगों के विरोध में जो एक हेट होता है, ये नॉर्मल एक फिनोमेना बन जाएगा, और ये घबराने वाली। चलिए डॉक्टर कुमार, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में ये देखना कि जर्मनी में जो चुनाव होते हैं वहां पर कौन सरकार बनाता है, और जब वहां पर सरकार बनती है तो अप्रवासियों को लेकर के क्या कुछ उसकी नीतियां होती हैं, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।